प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज पासवानों के बीच में आज वचन देने का मौका दिया है। और आज मैंने जो प्रभु ने जो वचन मेरे मन में डाला, और विशेषतः पास्टर आनंद को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे 1 महीने पहले से बता दिया कि आपको ये मैसेज लेना है। तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए थोड़ा टाइम मिला, उसके लिए प्रभु का वापस धन्यवाद देता हूँ। मैंने क्या किया है, उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों बनाया है। उसको अभी कम वक्त में होने के लिए मैंने क्या किया, उसको प्रेजेंटेशन किया है। तो मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ अभी। तो प्रभु ने ये एक प्रश्न मेरे मन में डाला। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये मेरा खुद का नहीं है, दूसरा किसी ने मेरे सामने ये रखा था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये प्रश्न था, am I content with who I am becoming? हिंदी में बोला जाए तो क्या मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि मैं कौन बन रहा हूं? और ये बहुत अच्छा प्रश्न लगा, क्योंकि जिस समय ये आया है अभी पैंडेमिक के बीच में और सब चीजों के बीच में, तो ये प्रश्न सबके मन में आ रहा है। इसमें का मुख्य जो शब्द है कंटेंट। am I कंटेंट, या मैं इस बात से संतुष्ट हूं क्या? अगर आप कोरोना के बीच में अगर लोगों को किसी को पूछेंगे कि आप खुश हैं क्या, वो आपको बड़ा लिस्ट देंगे कि क्या-क्या चीज उनके जीवन में ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत चीजों में हम संतुष्ट नहीं है। लेकिन प्रभु ने मन में डाला कि बाकी जो छोटी चीजों के बारे में न चिंता करते हुए, जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके बारे में आप संतुष्ट है या नहीं। तो संतुष्ट किस चीज का होना है कि हु आई एम बिकमिंग, या मैं कौन बन रहा हूं, इस चीज के बारे में मुझे संतुष्ट होना है। अभी ये किस प्रकार होना है, अभी आपके साथ मैं बांटने वाला हूं। हो सकता है 15-20 मिनट लूंगा, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका हो सके इस वचन के बाद आपको अपना जीवन पूरी तरह से कभी प्रभु बदलने के लिए भी बताए, या उसको थोड़ी अलग रीति से लेना चाहे, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा हर एक जन के साथ बातें करे। Every day I get one day closer to who I will ultimately be. या हर दिन मैं आखिरकार कौन बनूंगा, उसकी ओर एक दिन करीब हो रहा हूं। इसका मुख्य शब्द है एवरीडे। हर दिन मतलब हर दिन आप क्या करते हो वो बहुत मायना रखता है। अभी हर दिन आप क्या करते हो उससे क्या होता है कि मैं एक दिन और, वन डे क्लोजर बोलता हूं, कि मैं एक दिन और करीब हो रहा हूं। मतलब मेरा एक दिन कम हो रहा है, या मेरे जीवन में प्रभु अभी और आगे जाने के लिए कि हु आई विल अल्टीमेटली बी, या मैं आखिरकार कौन बनूंगा, उसके लिए मैं आज का दिन जब खत्म हो गया तो मेरे पास और एक दिन कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को उस हिसाब से महत्वपूर्ण रीति से हम अभी जांचे कि हम क्या कर रहे हैं। अभी वार्निंग सुनेगा तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पासवान होने के नाते हमको जो सच है वो बताना है। वचन में बहुत अच्छी रीति से लिखा है, डू नॉट बी डिसीव्ड, गॉड कैनॉट बी मॉक्ड, अ मैन रीप्स व्हाट ही सोस, गैलेशियंस 6:7। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। गलतियों के लिए लिखा हो पत्र, उसका 6वां अध्याय और 7वां वचन। मैं आपको एक फोटो बताने वाला या पिक्चर बताने वाला हूँ। आप में से ही आप 1 मिनट उसके बारे में सोचिए, और उससे आपको क्या मिल रहा है वो जरा ध्यान से देखिए। ओके, अभी वो बताने जा रहा हूं, उसके पहले का एक हिंट इधर देता हूं। अ मैन रीप्स व्हाट ही सोज, जो कुछ बोता है वो काटेगा। अब ये चित्र है, ये चित्र देखने के बाद आपके मन में क्या आ रहा है, आप अपना माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं। गेहूं। गेहूं, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। और फसल भी गेहूं की फसल दिख रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन। बोने वाले हाथ दिख रहे। बोने वाले हाथ दिख रहे, वेरी गुड।
और कोई? बीज दिख रहा है, बीज 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 सीड। दिख रहा है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। आपको 50% मार्क मिल गया। और फल भी पक चुके हैं, हाँ, फल भी उसमें जो लगे हुए हैं वो पक चुके हैं। भाई गेहूं का खेती है, गेहूं का खेती है। खेती है वो आपको अभी 10% और मार्क दे दिया मैंने। थैंक यू थैंक यू। जो बीज बोया वही खेती में फसल वेरी गुड, वेरी गुड। पास्टर राजन को और 10 मार्क मिल गए। मतलब क्या हो गया, जो आप बीज बोओगे वही आपको मिलेगा। आप गेहूं बोओगे तो गेहूं मिलेगा। लेकिन और एक चीज है, जब भी आप बीज फसल बोते हो तो बहुत कम बोते हो। मतलब देखा है, हाथ में जितना है उतना लेके जाते हो, लेकिन जब फसल काटते हो तो गोनी में भर के लाते हो। तो इसका मतलब है कि अगर आप अच्छी बीज बोओगे तो उसका फल अच्छा होगा। आप खराब चीज बोओगे तो उसके हिसाब से आपको फल उतना ही ज्यादा मिलेगा। मतलब हमको आज निर्णय लेना है आगे की ओर से। अभी इसका एक दूसरा चित्र आपको मैं बताता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो हम आप सब बता रहे हैं। बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे जो झाड़ जो बन रहा है वो बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब मैं आपको आज के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मैं आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद के और सोचकर आज का निर्णय लेने के लिए आपको बोल रहा हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं, उसका भी एक कारण है। जब तक कोरोना नहीं आए थे, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको इस प्रॉब्लम में जो हम आज खड़े हैं ये कभी आएगा। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी, मतलब अभी ये क्यों बोल रहा हूँ, पासवान होने के नाते हम एक समय सोच रहे थे कि कलीसिया है, ये है, सब लोग आएंगे, सब कुछ चालू रहेगा। और अचानक मार्च में ऐसा हुआ कि अभी कलीसिया होते हुए भी हम जमा नहीं कर सकते, लोगों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। ये कभी हमने सोचा नहीं था। तो प्रभु हमको ये सिखा रहा है कि ये सिचुएशन में या इस सिचुएशन से आप आगे की ओर क्या प्लानिंग करोगे। मतलब इस सिचुएशन को आगे फेस कैसा करोगे और इसमें से आप कैसे बाहर आओगे। अभी इसमें का ये एक वचन में ये एक भाग है, लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मुझे आज आपका ध्यान इस पे लाना है। पासवान होने के नाते ये हमको बहुत पहले हमसे लागू होता है, उसके बाद हमारे जो कांग्रेगेशन है बाकी को। इसमें लिखा है डू नॉट बी डिसीव्ड, या धोखा न खाओ। लेकिन ये धोखा न खाओ क्यों लिखा है? अभी आपके सामने मैं एक चित्र दिखा रहा हूं, ये देखकर आप उसका उत्तर दीजिए कि ये आदमी क्या कर रहा है और आपको इसमें से सीखने को क्या मिला। इसने जो धकेला है वो उसी पर आकर गिरने वाला है। वेरी गुड। जब आप और हम पहला वक्त करते हैं, हम सोचते नहीं कि उसका आगे जाकर क्या होगा और हम उड़ी मारते हैं। अब ये आदमी भी ये सोच नहीं रहा है कि मैंने ये जो स्लैब को धक्का मारा है वो आखिर में मेरे ऊपर ही आएगा करके उसका ध्यान नहीं है। उसको लगता है आज मैं ये छोड़ दूंगा, जब आएगा देखा जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये कई दिनों के बाद इसके पास ही वापस आकर इसका ही सर पर गिरने वाला है करके। मेरे को ये चित्र बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो प्रभु बोलता है ना, धोखा मत खाओ, लेकिन हम प्रभु का वार्निंग को लेते नहीं है। उसके वजह से हम बहुत चीज जिंदगी में कर बैठते हैं और बाद में जब उसका रिजल्ट जो होता है ना लास्ट में, वो जब हमारे जीवन में आता है तो हम बोलते हैं कि ये क्यों हुआ। लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि हमने इसको किधर शुरुआत किया है करके। वापिस बोल रहा हूं, ये जो तीसरा जो चीज इस वचन में है, गॉड कैनॉट बी मॉक्ड, या परमेश्वर थट्टे में नहीं उड़ाया जाता है। मतलब परमेश्वर का वचन में अगर कुछ लिखा है तो वो सच है और उसको हमको गंभीरता से लेना है। अभी आपको मैं ज्यादा ये नहीं बताता हूँ क्योंकि पासवान होने के नाते आप लोगों को मालूम है, लेकिन कई जनों के नाम मैं अभी लिखूंगा और उसके बाद एक लास्ट में एक स्टेटमेंट आएगा, उसके ऊपर ध्यान देना। नोहा, दावीद, सैमसन, नूह, दाऊद और शिमशोन स्टार्टेड वेल, बट करके मैंने उसको छोड़ दिया, मैं सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं, हम में से बहुत जन ने शुरुआत बहुत अच्छा किया है, परंतु या लेकिन क्यों बोल रहा हूं कि आज अगर हम देखेंगे कि क्या चालू है तो ही हम आगे के हिसाब से सोच सकेंगे। तो आपका और मेरे लिए एक छोटा सा प्रश्न है जिसके ऊपर आपको सोचना है।
इसका उत्तर आज अगर आप बैठ के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत मायने रखने वाला है। 10 years later, will I be satisfied with who I have become? 10 वर्ष बाद क्या मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि मैं कौन बन गया हूं या हो गया हूं? वापिस बोल रहा हूं, महत्वपूर्ण बात है 10 साल बाद, 10 years later। मैं आज का नहीं बात कर रहा हूं, 10 साल बाद। अभी 2020 है, 2030 में अगर हम अपने जीवन को वापस उल्टा देखेंगे तो हम हमारे जीवन से खुश रहेंगे या संतुष्ट रहेंगे या नहीं, इस प्रश्न के बारे में हमको सोचना है। वापस वही चीज को दोहरा रहा हूं, विल आई बी सेटिस्फाइड, क्या मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? हु आई हैव बिकम, मैं कौन बन गया हूं? क्योंकि 10 साल के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब तक आप बन चुके होगे। लेकिन आज हम शुरुआत में सोच सकते हैं कि 10 साल के बाद मुझे क्या बनना है करके। आपके पास विकल्प क्या है, ऑप्शंस क्या हैं? अभी इसको देखकर आपको क्या लगता है, ये क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है? आप उत्तर दे सकते हैं। इस चित्र को देखकर ये क्या कर रहा है करके कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली वो कॉन्फिडेंटली खड़े हैं, लेकिन वो बाजू से वो पूरा गिर के आ रहा है। हाँ, तो अच्छा है या बुरा है? बुरा है। बुरा है। मैं इसको बुरा के हिसाब से मैं इधर प्रेजेंट किया हूं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली खड़े हैं, लेकिन उसको ये ध्यान नहीं है कि वो गिर के अभी थोड़ा देर के बाद उस तक पहुंच जाएगा करके। कई जन लोग, मतलब मैं पासवानों को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमसे ये चालू होता है। जो भी चीज हमको सीखना है, पहले हमारे जीवन में हमको उपयोग करना है। हम कभी-कभी हम उस कॉन्सिक्वेंस को नहीं देखते हुए हम ऐसे ही आगे जाते हैं, इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। अभी इसमें ये क्या कर रहा है, स्टॉपिंग द इफेक्ट। करे से आप उसको रोके तो अच्छा रहेगा करके ये पूरी जान लगा रहे उसको स्टॉप करने के लिए। अभी मैं खाली विकल्प के बारे में बोल रहा हूँ। अभी ये क्या कर रहा है, जो गिर रहा था ना उसको हटा दिया तो आगे का नहीं गिरेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी वो रोकना नहीं चाहता, रोक के ये रुकने वाला चीज नहीं है। तो उसने क्या किया, आगे का भी जो भी है उसमें से एक आध चीज को बाजू कर देते हैं, तो कि इसका इफेक्ट किधर ना किधर आके बंद हो जाए और फिर बाकी जो चीज है वो बच जाए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं भी उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। कभी कभी कई चीजों को रोकने से अच्छा उसको सीधा करने के लिए हम तैयारी करना चाहिए। मतलब उसका नेक्स्ट जो है, अभी से हम प्लान करेंगे, ठीक है अब ये गिरने वाला है तो उसको और बाकी चीज को बचा के चीजें हम शुरू करेंगे, तो हो सकता है हमको अच्छा रहेगा। वेरी गुड। मेरा उद्देश्य क्या है, फिनिशिंग वेल, जीवन की दौड़ को अच्छी तरह से पूरा करना। 2 Timothy chapter 4 verse 6 and 7, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. ये पॉल बोल सका, मेरा मतलब है हम बोल सकेंगे क्या? अभी हिंदी में पढ़ता हूँ, क्योंकि अब मैं अग्र की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। अगर पॉल ये बोल रहा है तो हम भी बोल सकते हैं, लेकिन पॉल ने अपने जीवन में उस हिसाब से बहुत कुछ तैयारी पहले से किया, जिसके वजह से आखिर में जब उसका जीवन अंत होने आया वो ये बोल सका। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, 10 साल बाद, 20 साल बाद पीछे देखते हुए हम भी पॉल के साथ ये बोलना चाहिए। तो अभी मैं आपको द फॉलोइंग आर द पॉसिबल लाइफ सिचुएशन सिनेरियोस। निम्नलिखित जीवन स्थिति हमारे संभावना है करके। अभी ये संभव क्या क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से पढ़िए, इसके ऊपर थोड़ा मनन करूंगा। 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन आपको करना है ये आपका निर्णय है, और उसके बाद मैं अपना प्रेजेंटेशन बंद करने वाला हूँ। I like my situation and want to continue to develop myself along this course. मैं अपनी स्थिति को पसंद करता हूं और इस तरह से खुद को विकसित करना जारी रखना चाहता हूं। मतलब आप अपने सिचुएशन से खुश हैं, मतलब आपने अभी तक जीवन में जिस प्रकार आके रुके हैं आप खुश हैं कि इसी प्रकार ही मुझे आगे कंटिन्यू करना है, मुझे इसके बाद इसको ही डेवलप करना है। ये है सिनेरियो नंबर 1। दूसरा है
I don't like my current life situation and want to begin a gradual restructuring of the future, building new or additional directions over the next 5 to 10 years. वापिस बोल रहा हूँ, इसमें 3 चीज जो है वो महत्वपूर्ण, मैंने तीनों कलर में रखा है। अभी हिंदी में बोलने के बाद मैं उसके बाद वापिस आता हूँ। मुझे अपनी वर्तमान जीवन स्थिति पसंद नहीं है और अगले 5-10 वर्षों में नई या अतिरिक्त दिशाओं का निर्माण करते हुए भविष्य का क्रमिक पुनर्गठन शुरू करना चाहता हूं। अभी इधर क्या हो गया, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मुझे अभी का सिचुएशन अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। लेकिन मैं जो करने वाला हूं, इट इज अ ग्रेजुअल रिस्ट्रक्चरिंग, क्रमिक पुनर्गठन। मैं एकदम जल्दी से नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी कर रहा हूं 5-10 साल में उसको पूरे करके मैं ये कर सकता हूं। क्योंकि आपका सिचुएशन उतना गंभीर नहीं है, लेकिन आपको मालूम है मैं इसी प्रकार आगे जाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। तो आराम से मैं अपने जीवन को पुनर्गठित करना चाहता हूं। अब ये हुआ सिचुएशन नंबर 2। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है कि मुझे सब कुछ पसंद है, सेकंड है कि मुझे जो चीज है अभी पसंद नहीं है। अभी तीसरे की ओर जा रहा हूं। I want to radically restructure my life situation and would like to accomplish the change within a 2-year period. मैं अपने जीवन की स्थिति को मौलिक रूप से पुनर्गठन करना चाहता हूं और 2 साल की अवधि के भीतर बदलावों को पूरा करना चाहता हूं। अभी ये इंग्लिश में जब बोलते हैं रेडिकली रिस्ट्रक्चर, मतलब मैं पूरी तरह से मेरा जिंदगी को अभी करना चाहता हूं और मुझे ये 2 साल के अंदर ही करना है। मतलब मेरा सिचुएशन बहुत गंभीर है। मैं जिस सिचुएशन में हूँ अभी, इसमें मैं आगे नहीं जा सकता। अगर आगे गए तो कुछ फायदा नहीं है। तो मेरे को 2 साल के अंदर ही सब कुछ करना है। अब ये 2 साल का नंबर मैंने ऐसा ही, मतलब मेरे को ये चारों क्वेश्चन, मैं एक कोर्स में अभी ज्वाइन होने जा रहा हूँ, उसमें से मुझे मिला था, तो उसके बारे में हमको सोचने के लिए मजबूर किया था। तो हो सकता है ये 2 साल को आप 3 भी लिख सकते हैं या 2.5 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन इसका मतलब है कि आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना है, जिसके वजह से आपका प्रभु आपको जो अगुवाई कर रहा है उसमें आप आगे जा सकते हैं। और चौथा सिचुएशन है, आई एम मेकिंग इनफ रिसोर्सेज और आई एम बिगिनिंग to bring about greater freedom in my life work choices and desire to carefully evaluate how to steward my time and resources. मतलब क्या हो गया कि अभी जो सिचुएशन में हूँ सब कुछ ठीक चालू है और जो मुझे मिल रहा है उसको मैं क्या करने वाला हूँ, मैं, और आई वांट टू हैव ग्रेटर फ्रीडम। अभी हिंदी में पढ़ता हूँ, मैं अपने जीवन काल के विकल्पों में अधिक से अधिक स्वतंत्र लेने के लिए पर्याप्त साधन या शुरुआत करने वाला हूँ। मेरे पास पर्याप्त साधन बना रहा हूँ, मतलब अभी जो चालू है ठीक से चालू है और ध्यान से मूल्यांकन करने की इच्छा रखता हूँ कि अपने समय और संसाधनों का भंडारण कैसे किया जाए। लास्ट का ये जो भाग है इम्पोर्टेंट है। मैं ज्यादा फ्रीडम क्यों चाहता हूँ? ताकि प्रभु ने अभी मुझे दिया हुआ समय और मुझे दिया हुआ संसाधनों का मैं अच्छा भंडारी जैसा, टू बी अ गुड स्टीवर्ड, इस हिसाब से मैं अपने जीवन को आगे ले जाना चाहता हूँ। अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है। अभी जिन्होंने हमारे लिए ये सेशन लिया था उन्होंने पूछा इसमें से, अभी आपको उत्तर देना नहीं है लेकिन मन में रखना है, ये 4 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। मैं वापस अगर पेज अप करता हूँ, आप चाहे तो ये सब चीज को, इसका एक एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हर एक को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा देर में बंद करना है, तो अभी ये पहला वाला मैं रखा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकंड करता हूँ, 3 और 4। उसके बाद कौन सा ऑप्शन आपके जीवन में अभी सबसे महत्वपूर्ण है या करना है, इसके ऊपर आप निर्णय में आइए। अगर आप अभी कर सकते हैं तो अच्छा है, या फिर ये होने के बाद आज बैठकर कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद जो करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप आगे क्या करोगे। ये सब सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा बोलता है, डू नॉट बी हियरर्स ऑफ द वर्ड, बी डूअर्स ऑफ द वर्ड। आप प्रभु का वचन को सिर्फ सुने नहीं, उसके हिसाब से आप उसको आगे करें। तो मैं अभी सेकंड इसमें जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा सिनेरियो नंबर 2 है। आपने लिया तो मैं अभी आगे जाता हूं।
ये हमारा सिनारियो नंबर 3 है। और ये हमारा सिनारियो नंबर 4 है। मेरा आखिर का अभी 2 मिनट मैं लेता हूं आपसे कि इसके नेक्स्ट क्या करना है। इसको आपको किधर से स्टार्ट करना है। पासबॉन होने के नाते हम जो भी चीज सुनते हैं तो हमको लगता है हमारे चर्च वाले उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन इसको आपको पहले हमारे पर्सनल या व्यक्तिगत जीवन में पहला लाना है, क्योंकि जब तक आप उसमें से गुजर के आगे नहीं जाओगे, आप दूसरा किसी को लीड नहीं कर पाओगे। अ लीडर हैज टू हिमसेल्फ गो थ्रू द थिंग। तो पहला अपने व्यक्तिगत जीवन में इस जो भी आपने पहला ये 4 ऑप्शन में से जो निर्णय लिया है वो अपने व्यक्तिगत जीवन में पहला लाने का कोशिश कीजिए। जब आप वो करते रहेंगे तो प्रभु आपको जो फैमिली में जो परिवर्तन लाना है, अभी मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपने जो ऑप्शन लिया आपका परिवार के लिए भी वही ऑप्शन होगा, परिवार का ऑप्शन अलग होगा। तो वो सिनारियो में आप अपने पत्नी के साथ या घर वालों के साथ बैठकर ये पूरा चीज फैमिली के हिसाब से सोचिए कि इस कोरोना महामारी के हिसाब से जो फैमिली में आया सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। फिर आपका कलीसिया में आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो कलीसिया के जीवन के हिसाब से कि अभी हमको क्या करना है कि कलीसिया अब तक चालू था, अभी ये कोरोना महामारी के बाद हम इसको आगे कैसे ले जाएंगे, इसका प्लान आपको आज बनाना है या अभी कई दिनों में बनाना है। वापस बोल रहा हूं, हमारी इच्छा क्या है। लेट्स फिनिश लाइफ्स रेस वेल। आइए जीवन की दौड़ को अच्छी तरीके से पूरा करें। बहुत जनों ने बहुत अच्छी रीति से शुरुआत किया है, लेकिन हमने वचन में देखा है कि बहुत जनों ने अपने जीवन को पूरी तरीके से वो जो दौड़ को उन्होंने पूरी तरह से या लास्ट में उनको फिनिश करना मुश्किल हुआ या फिनिशिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया। ऐसा न हो करके हम इसके ओर ध्यान दें। प्रभु का पवित्र आत्मा हमसे बातें करे, हमें सिखाए और अगुवाई करे। थैंक यू। ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना अच्छा वचन सुना है, प्रभु को महिमा है। आने वाला विपत्ति कैसे सामने करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।